राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली नंबर 3, चतुर्भुजों का समझना। मतलब चतुर्भुज क्या होते हैं, चतुर्भुजों के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो इसके आगे हम सर्वप्रथम बात करते हैं इसमें प्रश्नावली 3.1 के बारे में। इसकी हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, 3.1 से। देखिए 3.1 इसका प्रथम क्या है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई। ये आकृतियाँ कैसी, सभी की आकृतियाँ कैसी है, बंद आकृतियाँ। बंद आकृतियाँ मतलब साधारण वक्र की आकृतियाँ है। इन आकृतियों के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या दिया, प्रत्येक वर्गीकरण का निम्नलिखित आधार पर कीजिए। निम्नलिखित आधार पर क्या करना है, इनका वर्गीकरण है। इनका क्या करना, आपको वर्गीकरण करना है। सबसे पहले देखिए क्या है कि साधारण वक्र, इन आकृतियों में कौन सी आकृति जो साधारण वक्र है, तो आपको बतानी है साधारण वक्र आकृति कौन सी है। साधारण वक्र का मतलब जो आकृति बंद है और जिसमें क्या है थोड़ी बहुत मतलब कोने भी साथ में और बंद आकृति है। जैसे कोई भी साधारण वक्र हम बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आकृति है, जैसे पेंसिल पेन रखी, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई और यहाँ गई, इसी बंद आकृति बन गई। इसे हम क्या करें, साधारण वक्र। मतलब भुजाएं बराबर है वो नहीं देखा जाता, मतलब आकृति होनी चाहिए बंद आकृति। ये किसी एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु तक होनी चाहिए और भुजें होनी चाहिए कम से कम 4-5 भुजा हो सकती है, 2-3 भुजा भी हो सकती है, लेकिन आकृति बंद होनी चाहिए, इसे गोल नहीं होनी चाहिए बिना बिंदु। इस आकृति को हमें क्या करें, साधारण वक्र नहीं कह सकते, वृत्त कह सकते हैं। आकृतियाँ गोल होती हैं। तो इनमें से बतानी है कौन कौन सी आकृति वक्र है। देखिए कौन कौन सी है इसमें। देखिए एक तो कौन सी, देखिए ये साधारण वक्र है, ये पहली आकृति साधारण वक्र है। दूसरी है तो देखिए आकृति ना यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ गई, यहाँ गई, ये भी साधारण वक्र है। तीसरी साधारण वक्र नहीं है। चौथी नहीं, जो स्टार ग्रुप एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ये पांचवी आकृति बंद, देखो बंद आकृति ये शुरू हुई, यहाँ गई, फिर यहाँ गई, दो बिंदु आ गए कम से कम, तो कौन सी होगी, पांचवी हो गई। क्या करते देखो छठी बंद आकृति है ना, ये छठी हो गई। और आगे कौन सी होगी, ये आकृति सातवीं बंद आकृति है, ये होगी। अब इसने पूछा है कि साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र, ये साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र दोनों समान है, क्योंकि इसमें भी क्या है, आकृतियाँ बंद है। देखिए ये भी आकृति बंद है, सेम यही, पहली है, दूसरी है, पांचवी है, छठी है और सातवीं। जो साधारण वक्र में वही साधारण बंद वक्र में, क्योंकि सबकी आकृति क्या है, बंद आकृति। अब इसने सी में क्या पूछा है, बहुभुज। बहुभुज का मतलब कैसा है, दो या दो से अधिक है भुजाओं से बनी बंद आकृति। बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज। तो इनमें से बताना कौन सा बहुभुज। देखिए इसमें कितनी भुजा, 1 2 3 4 5, ये बहुभुज हो गया, 1 नंबर बहुभुज। 2 नंबर देखिए इसमें भी 4 भुजाएं, 2 हो गया। इसके अलावा कोई भी आकृति नहीं है जिसके अंदर 2 से अधिक बिंदु है और जो बंद आकृति है। 2 है लेकिन 2 से अधिक नहीं, तो ये हो गया। अगला देखिए, अगला क्या है, एक पूछा उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज का मतलब क्या होता है, इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, अंदर का आंतरिक कोण, प्रत्येक कोण था वो 180 डिग्री से कम होता है। बंद आकृति होनी चाहिए और उसका प्रत्येक, जैसे कोई भी आकृति, जैसे मान लीजिए आकृति है, इसमें प्रत्येक कोण है क्या 180 से कम है, तो इस आकृतियों में क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज भी आकृति में रख सकते। इसमें से ऐसे आकृति कौन सी है, 2 नंबर आकृति है। इसमें क्या होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है और भुजाओं की संख्या कितनी है, कम से कम है 3 से अधिक है। बहुभुज है, बहुभुज भी है, साथ में उत्तल बहुभुज भी है। ई देखिए, ई इसमें क्या का अवतल। अवतल का मतलब जिसका क्या होता है, एक कोण होता है, वो आंतरिक कोई कोण होता है ना, वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री से। जैसे मान लीजिए कोई आकृति हमने बनाई, ये बनाई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, तो ये कोण है ना, ये कोण कितना 180 डिग्री से अधिक है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल बहुभुज। इसमें आकृति ऐसी कौन सी है, ये देखिए इसका एक कोण कितना 180 डिग्री से अधिक। इसमें क्या रखेंगे, 1 नंबर इसमें रखेंगे। और कौन सी आकृति इसमें देख लेते, ये और है एक ही आकृति इसमें देखिए, तो ये आंतरिक कोण बन रहे हैं,
इसमें देखिए ये कोण जो बन रहा है दो भुजाओं के बीच, ये कितने 180 डिग्री से 180 डिग्री से कम है, तो इसमें हमें 4 नंबर और रख सकते हैं। तो ई के अंदर क्या होंगे अवतल बहु 1 4, उत्तल में कौन सा था 2 नंबर। यह था प्रथम सवाल। इसका सवाल नंबर 2 देखिए क्या है, समबहुभुज क्या है। समबहुभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी क्या होता है ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजा सभी कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं समबहुभुज। जैसे मान लीजिए हम सम चतुर्भुज सम पंचभुज बनाते हैं, ये 2 आकृति ये 2 ये 3 भुजा ये 4 और ये 5 1 2 3 4 5 हो गई। ये 5 भुजाएं बराबर और 5 कोण बराबर होना चाहिए उस आकृति। हम क्या सॉरी ये नहीं है, सही ये बन गई। देखो ये आकृति बना गई 4 की, ये सम षडभुज की बना दी। ये देखिए 6 भुजाएं बराबर 6 कोण बराबर होना चाहिए। ऐसी आकृति हम क्या करें समबहुभुज। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें कितनी भुजाएं होती है 3 भुजाएं। 3 भुजा वाले ऐसी आकृति बतानी है जिसमें क्या होता है सभी कोण बराबर सभी भुजाएं बराबर। 3 भुजाएं मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है तीनों भुजाएं बराबर तीनों कोण बराबर होता है। 4 भुजा वाली ऐसी आकृति कौन सी है जिसके चारों भुजा बराबर हो, चारों कोण बराबर, कौन सी होगी वर्ग हो गई। तीसरे हम देखिए कौन सी ऐसी सहभुजा वाली कौन सी होगी सम षडभुज, जिसकी क्या होती है सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण बराबर। ये थी प्रश्नावली नंबर 3.1। ऐसे नई वीडियो को लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।